बाकी वीडियो आगे आपको दिखाएंगे, बाबा के दर्शन भी कराएंगे। थोड़ा सा सब्र रखिए, अभी तो हमने नहीं करे तो आप कहाँ से कर लोगे। तो मिलते हैं मॉर्निंग में। गुड नाइट। गुड मॉर्निंग दोस्तों, सुबह हो चुकी है। हम लोग तैयार है अपना बैग पैकिंग करके यहाँ से निकलने के लिए। तो अभी रुद्रप्रयाग से निकलते हैं और सीधा चलते हैं गौरीकुंड, वहाँ से फिर केदारनाथ की ओर। ये रुद्रप्रयाग का मॉर्निंग व्यू है। पता ही नहीं चल रहा है ये तारे हैं या शहर की लाइटें। इस नज़ारे को देखने के बाद हमने बाइक को साइड में लगाया और आधे घंटे तक आराम से बैठ के इस नज़ारे को एंजॉय करते रहे। दूर से देखने में ऐसा फील हो रहा है जैसे तारे ज़मीन पर हों। अभी हम लोग नदी के किनारे बैठ के चाय बनाने की लोकेशन ढूंढ रहे हैं। लोकेशन हमें मिल चुकी है। अब बाइक नीचे उतारने की देरी है और फिर बनाएंगे हम लोग गरम गरम चाय और मैगी। भोलेनाथ, यस, ये है जन्नत। मजा आ गया दोस्तों। तो भाई हमने छोटा सा चूल्हा बनाया है, इसमें हम अभी चाय बनाएंगे। ये रखा टॉप वगैरह, ये रहा हमारा दूध, चाय का सामान, मैगी भी बनाएंगे भाई। ये लकड़ी लेके आए हम। यहाँ पर ठंड बहुत ही ज़्यादा है क्योंकि हम लोग नदी के किनारे बैठे हुए हैं। पर भला उस ऊपर वाले का जो उसने कल बारिश नहीं करवाई। अगर बारिश हो जाती तो जितनी ये सूखी लकड़ियाँ हमें मिली हैं सारी गीली होती और हमारी चाय नहीं बन पाती। चीनी बताना भाई, मैं ज़्यादा मीठी लेता हूँ। भाई डाल दो जैसे बढ़िया लगे। यहाँ पर चाय मैं खुद इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर जो चाय मिलती है वो 20 रुपए की मिलती है और उसमें ना तो चीनी होती है ना तो दूध होता है। पानी में चाय पत्ती डाल के देते हैं और वो भी ठंडी चाय देते हैं, तो उसमें हमें मज़ा नहीं आता। इसलिए हमने खुद ही चाय बना ली, वो भी प्योर दूध वाली। ओ भाई व्यू देखो सामने में। तो व्यू लेना इधर। ये भाई सूरज, भाई साहब सूरज की रोशनी देखो यार कैसे पड़ रही है। सामने से हटियो बेटी, देखो यार सूरज की रोशनी पड़ रही है पर्वत पर। और इधर नदी दिखा, नदी 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 दिख रही है पूरे में। ये दिखा ना हमारे कितने पास है। हाँ ये देखो भाई नदी बहुत पास है हमारे सामने। सूरज ओ भाई साहब ऐसा लग रहा है ऑरेंज कलर कर रखा हो। भाई वाह, वो तो कल वहाँ पहुँचेंगे वहीं मजा आएगा। बाबा थोड़ी सी और लागे, थोड़ी सी और लागे। पहली बार ऐसा बहुत है। पूरे लाख से खा दिला। तो भाई ये चाय बन रही है। चाय पी के यहाँ से निकलेंगे, कोई स्टॉप नहीं लेंगे। तुझे बैग में लाख ना का नारले बैग में लटका होने आड़े में वाह कान मीडिया खरा इतनी है ना। मेरे बैग उतार तो बैग कहां नहीं मिलता, हाली डब्बे से 1 घंटा। अरे बैग है का भाई, ये तो बैग उतारना ही भूल गया। रख दे साइड में, इधर रख दे, इधर इधर ऊपर। वैसे भूल तो मैं भी रखा, पर अभी उतारता हूँ।
प्योर दूध वाली चाय दोस्तों, प्योर दूध वाली। एक बल रही है, जय भोलेनाथ। नदी का पानी इतना साफ है, चाय पीने के बाद हमने बर्तन धो के मैगी भी इसी पानी से बनाई है। डाल दो ना, ये चिपक जाएगी। बोतल कहाँ है? बोतल दे भाई, बोतल दे। पानी दे थोड़ा सा, खोल कर बनाएंगे मैगी। जल्दी पानी दे। इधर आग बुझ रही है, उधर नहीं इसी में हो जाएगा काम। भाई वो मसाला चिपक जाएगा फिर। नहीं चिपकेगा, नहीं मैगी में चिपक जाएगा, एक ही साथ स्वाद आएगा फिर। चले ये मैगी मसाला मस्त है भाई। मेहनत करिए, आधा घंटा पकाया पूरा मैंने इस आग में, धीमी आंच में। नींद खुल चुकी है, चाय हमने पी ली, मैगी खा रहे। अब बुलेट में सीधा 5वां गियर लगा के सीधा गौरीकुंड। बाकी कितने किलोमीटर? 60। तो भाई सुबह सुबह हमें बहुत तेज़ भूख लग रही थी। अब नदी के किनारे प्योर दूध वाली चाय पीने के बाद गर्मा गर्म मैगी खाने का स्वाद कुछ अलग ही है। और ये मज़ा जो है ये यहीं पर आ सकता है, किसी 5 स्टार होटल में नहीं आ सकता। तो ये मज़ा लेना है, आइए नदी के किनारे, चाय बनाइए और पीजिए। बिल्कुल शीशे की तरह चमकता हुआ पानी, बिल्कुल साफ। ये फोटो शूट करवा रहे लड़के। ये सामने जो है ना, ये बर्फ दिख रही है पहाड़ों पे, हिमालय यहीं से दिखने लग गया है। आगे और मजा आने वाला है। उत्तराखंड वालों, जन्नत में रहते हो तुम। चाय पीने के बाद हम लोग वहां से निकल चुके हैं, सफर अभी बाकी है। पहाड़ों में बाइक चलाते हुए अगर आपको वादियों का मज़ा लेना है तो आपके पास बाइक होनी चाहिए रॉयल एनफील्ड की, चाहे फिर वो कोई सी भी बाइक हो, क्योंकि उसे चलाते हुए ऐसा लगता है कि हम लोग हाथी के ऊपर बैठ के जा रहे हैं और हाथी हमें पहाड़ों की सैर करा रहा है। अभी हम लोग हैं ऊखी मठ में और यहाँ से गौरीकुंड की दूरी रह जाती है 33 किलोमीटर और केदारनाथ की दूरी है 47 किलोमीटर। दोस्तों नज़ारों की शुरुआत हो चुकी है। केदारनाथ यात्रा करते समय हमें पहला वाटरफॉल मिला है, तो चलिए इस झरने को और नज़दीक से देखते हैं। इसे कहते हैं जन्नत। इस वाटरफॉल को देख के ही मज़ा आ गया और सोने पे सुहागा है ये वाटरफॉल के ऊपर इंद्रधनुष। इस इंद्रधनुष को हम लोग हाथों से छू भी सकते हैं।
चलो भाई, चलो भाई, चलो मजा आ गया, पैसा वसूल हो गया। पैसा तो लगा ही नहीं हमारा। एक तो वाटरफॉल के ऊपर इंद्रधनुष इतना नीचे और इतना क्लियर कि इसको हम हाथों से छू सकते हैं, उसे हम फील कर सकते हैं। तो ऐसे नज़ारे आपको देखने को मिलेंगे सिर्फ और सिर्फ देवभूमि उत्तराखंड में। यहाँ पर कैसे गाड़ी आ पाएगी? वीडियो में आप जिस रोड को देख पा रहे हैं, ये रोड हमारी इस जर्नी का सबसे खतरनाक रोड है, जिसे देख के हमें पहली बार थोड़ा सा डर फील हुआ। इस रोड पर अगर जरा सी भी सावधानी हटी तो समझो सब्जी पूड़ी बटी। केदारनाथ का पैदल ट्रैक शुरू करने से पहले अगर आपको नाइट स्टे करना है और आपको चाहिए लग्जरी होटल, तो वो मिलेगा आपको सिर्फ और सिर्फ सीतापुर में। यहाँ एक से एक लग्जरी होटल हैं। तो फाइनली दोस्तों हम लोग पहुंच चुके हैं सोनप्रयाग में। अब यहाँ से आगे बाइकें नहीं जाएंगी, बाइकें हमें यहीं पर पार्क करनी पड़ेगी। इसके आगे हमें बोलेरो में बैठकर जाना होगा गौरीकुंड तक। सोनप्रयाग से गौरीकुंड की दूरी लगभग 7 से 8 किलोमीटर होगी और यहाँ से बोलेरो को किराया होगा लगभग 30 से 40 रुपये और वहाँ से शुरू होगा हमारा केदारनाथ का पैदल ट्रैक। बाइक को पार्क करने के बाद हमने लगेज उतारा, तो हमारे पास बैग्स बहुत ज़्यादा हैं जिन्हें उठाकर हम लोग केदारनाथ नहीं जा सकते। तो हम लोग ये बैग रखने के लिए आए हैं शॉप नंबर 6 में। यहाँ पर 50 रुपये पर डे के हिसाब से एक बैग रखा जाता है। हम लोग बिना कोरोना टेस्ट और बिना ई पास के यहाँ पर आए थे, तो शायद हमें गौरीकुंड से आगे बिना ई पास के ना जाने दिया जाए, इसलिए हम लोग सोनप्रयाग से ही ई पास बनवा के जा रहे हैं, क्योंकि आगे बनेगा भी नहीं। इन बोलेरो में बैठने के बाद हमें मिलेंगे 2 दोस्त आयुष और प्रदीप, जो आए हैं मध्य प्रदेश से KTM बाइक ड्राइव करके। तो इनकी हालत किस तरीके से ख़राब है आप लोग इसका अंदाज़ा लगा ही सकते हो। बाकी इन लोगों ने बैठने के लिए क्या जुगाड़ करा था मैं आप लोगों को आगे दिखाऊंगा। भाई गाड़ी में बैठ गए, ये रही गाड़ी, ये भाई बैठ गद्दे। अच्छा बैठने के लिए गद्दे। देखो भाई गद्दे लेके चले थे भाई MP से। ये पीछे वाले की हालत खराब होती थी। अच्छा भाई बिल्कुल सही है। जय भोलेनाथ। भाई स्वर्ग से हवा आ रही है। हाँ बहुत खतरनाक। इधर दिखा दो ये सीन, ये भाई स्वर्ग बहुत जबरदस्त। ऊपर क्या तारे हैं, थकान से टूट चुके हैं, पत्थरों में भी नींद आ रही है। ऐसे तो कहते हैं स्वर्ग। ये देखो नीचे गोबर ही पड़ा है, कुछ भी पड़ा हो हमें नहीं फर्क पड़ता। इनसे कहते स्वर्ग। हम माया तंत्र जाल से दूर है। अब देखते हैं क्या अंदर से पूरा पानी आ रहा है ना, ये पिघल पिघल के जो नीचे नदियां बह रही है। वाह जन्नत ही जन्नत।